है कि जैसे खिला हुआ गुलाब होता है वैसे मेरे आका तरफ में है, यानी नरमी में है और ताजगी में है। तरफ का मतलब होता है नजारत और लीन के होते हैं, लीन का मतलब होता है नरमी और नजारत का मतलब ताजगी होता है। जैसे एक ताजा गुलाब खिला हो ऐसे मेरे आका का बदन है, मेरे आका की हथेली ऐसे ही है और मेरे आका का चेहरा ऐसे ही है। अजीजाने मोहतरम तो इस तरीके से फरमाते हैं और कहते हैं वल बद्रे फी शरफिन, और मेरे आका जो है जैसे तमाम सितारों पर, तमाम सैयारों पर बद्र यानी जो चांद चौदहवीं का होता है ये शरफ रखता है, इसी तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आगे क्या फरमाते हैं वल बहरी फी करमिन, और करम में बाहर है यानी समंदर है। आप बताइए समंदर, आप जानते हैं समंदर तो वैसे जरूरत मालूम पड़ता है कि इसकी जरूरत हम लोग को है ही नहीं, यही तो मालूम पड़ता है ना। लेकिन अजीजान मोहतरम समंदर अगर जो है अपने फैजान को खत्म कर देवे, अल्लाह ताला उसके फैजान को बंद कर देवे तो आप पानी को तरस जाएंगे, आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको पानी नहीं मिलेगा। ये जमीन के नीचे से जो पानी रवा है ये समंदरों का फैजान है। किसका फैजान है? समंदरों का फैजान है। अल्लाह ताला का फरमान है अराइतुम यस्बहा बाउकुम गौरन फमय्यातिकुम बिमाइन मईन, भला देखो तो सही जो तुम देखते हो पानी को, अगर ये पानी गायब हो जाए, धंस जाए, तब इसे आंखों के सामने चमकता हुआ कौन ला सकता है? बताओ आज तुम बोरिंग कर लेते हो, मालूम पड़ा 40 फीट में पानी निकाल लिया, 120 फीट में पानी निकाल लिया, अल्लाह ताला उस पानी को अगर गायब कर दे, जमीन में धंसा दे, तो बताओ कौन बोरिंग करके पानी को निकाल सकता है? अगर 1000 किलोमीटर नीचे धंस जाए पानी तो क्या करेंगे आप पानी को बोरिंग से निकाल पाएंगे? हरगिज नहीं। ये समंदरों का फैजान है जो सारी जमीन में जारी है। अजीजाने मोहतरम सारी जमीन, और समंदर में ऐसे खाली नहीं है बल्कि उसके अंदर में तमाम हीरे जवाहिरात भी है, तमाम चीजें हैं, उसमें से अंबर भी निकलता है, हीरे जवाहिर भी उसमें से निकलते हैं, तमाम मछलियां भी निकलती हैं उसके अंदर में, जो कुरान में ये सारी बातें मौजूद है। अजीजाने मोहतरम तो समंदर क्या फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है? जैसे समंदर है, समंदर मेरे आका है करम में, इसमें सखावत में समंदर है, सखावत में मेरे आका समंदर है। तो प्यारे मोअज़्ज़ज़ मुसलमान, और आगे क्या फरमाते हैं वदाहरी फी हिम्मी, और जो है हिम्मत में यानी हिम्मत में, अपने अज़मात में, अपने इरादे में जमाने की मानंद है। जैसे जमाना एक सेकंड के लिए रुकता नहीं है, बताओ रुकता है क्या? जमाना रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। आप सेकंड और मिनट के हिसाब से गिनते रहते हैं, लेकिन सेकंड मिनट की बात नहीं है। ये जमाना को कहते हैं उलमा गैर कार्य है, यानी ये कभी मुस्तकर नहीं होता है, ठहरता नहीं है। तो मेरे आका का इरादा जो है ये कभी ठहरता नहीं है, बल्कि आगे ही बढ़ता रहता है, आगे ही बढ़ता रहता है। प्यारे मोअज़्ज़ज़ मुसलमानों, तो मेरे आका से जो चाहो मांग लो, जो चाहो तलब कर लो, लेकिन जो है अगर आप जो है छोड़ देंगे तो तलब क्या कर सकते हैं? एक बात दूसरी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान्नमल्लुलुल मकनूनो फी सदफिन मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम अहल्ला उम्मतहु फी हिर्ज़ि मिल्लती अहल्ला उम्मतहु फी हिर्ज़ि मिल्लती कल्लैथी हल्ला मअली अशबाली फी अजमी। अजीज़ान मोहतरम, इसका मतलब ये होता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो है दाखिल फरमा लिया अपने किला के अंदर में। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया और उस पर ईमान जो है रख लिया, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किला के अंदर में वो दाखिल हो गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किला के अंदर में वो दाखिल हो गया।
जैसे शेर होता है, शेर ये जो है अपने बच्चों को लेकर के झाड़ियों में दाखिल हो जाता है और फिर उनकी हिफाजत में रहता है वो, कि कोई उसकी तरफ आंख ना दिखा सके। इसी तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरमाते हैं मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया के अंदर में रह करके आपको एक ही बात जो है सबसे ज्यादा अजीज है, मोहतरम है, कि आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत कीजिए, सबसे ज्यादा। और मोहब्बत के तरीके और कुछ नहीं है, मैं आपको बताया हूँ, बस तरीका यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें और नात शरीफ पढ़ें, या जो है कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ें और समझ करके पढ़ें। जब आप नात शरीफ अल्लाह के रसूल के दरबार में पेश करेंगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नात को सुन करके जो है जब खुश हो जाएंगे तो सारा बिगड़ा हुआ आपका काम बन जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। सारा बिगड़ा हुआ काम आपका बन जाएगा। आप नात को पढ़े या कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़े या दुरूद शरीफ पढ़े, बेहतर यह है कि आप समझ करके पढ़े। जब समझ करके आप पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि मैं क्या जो है क्या पढ़ रहा हूँ, क्या जो है मैं मांगना चाहता हूँ। अजीजाने मोहतरम, इस दुनिया के अंदर में रह करके इसको मोहब्बत का यही तरीका है, वरना जो है कोई और तरीका आप तलाश करेंगे कि खाली हम फोटो खिंचवा लें, तस्वीर खिंचवा लें और लगा दें पोस्टर में, तो ये इसको मोहब्बत का तरीका नहीं है, बल्कि ये तो गुनाह कबीरा है। और गुनाह कबीरा के साथ साथ अगर आदमी हलाल उसको समझता है, यानी जायज समझता है, तब फिर वो ईमान से भी चला जाएगा, ईमान भी उसका रुखसत हो जाएगा। ये गुनाह कबीरा है, उसमें कोई शक नहीं है। कोई अगर इसको जायज कहेगा तो खतरे में पड़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये हदीस मुतवातिर से बात साबित है, हदीस मुतवातिर से बात साबित है कि हदीसों में यह बात है। अब रही है आलिमों की जमात जो है ये अगर खिंचा रही है, फोटो तस्वीर खिंचा रही है, तो अगर जो है आप ये जानिए कि रजा के तौर पर खिंचा रहे हैं, तब ये बात मुमकिन है कि तौबा नसीब ना हो। खुशी में, खुशी के अंदर में आप जानिए कि बहुत बड़ा जुर्म है। किसी बुराई पर खुश होना यह बहुत बड़ा जुर्म है। कोई आदमी अगर कहीं भी हो, हजारों किलोमीटर दूर हो, अगर जो है बुराई पर कोई आदमी यहाँ पर सिमरा की सरजमीन पर बुराई कर दे, अपने किसी भाई को गाली देवे या मार देवे या उसकी जमीनें हड़प लेवे या गीबत कर देवे या उसे गाली देवे, और कोई आदमी सऊदिया में मौजूद है, अरब में मौजूद है, और उस बुराई पर अगर वो खुश हो जाता है, तो समझो वो भी शरीयत की नजर में अल्लाह के नजदीक जितना ये मुजरिम है, वैसे वो भी मुजरिम हो जाएगा, उतना ही बड़ा वो भी मुजरिम हो जाएगा। आप जानिए उसको कि 22,000 का लश्कर करबला की जमीन पर गया था, लेकिन जो लोग राजी थे वो जो है लाख से जायद थे, बल्कि किताब में तो है 70 अल्फन व 70 अल्फन, यानी 140,000। कितने? 140,000 लोग मारे गए। अल्लाह ताला ने उन पर अजाब को नाजिल फरमाया, और करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन के कत्ल पर जो लोग खुश हुए थे वो 22,000 लोग तो गए थे खाली, बाकी 140,000 लोग मार दिए गए। प्यारे मोअज़्ज़िज़ मुसलमानों, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक मुजरिम वो सब है। जैसे हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया बैतुल मुक़द्दस में, कहां पर? बैतुल मुक़द्दस में। तो बैतुल मुक़द्दस में जब हजरत को कत्ल कर दिया गया तो हफ्तों गुजर गया, महीनों गुजर गया, वो खून को खत्म नहीं कर पाते थे। ये बेचारे खून को खत्म नहीं कर पाते थे। उसमें से जहां पर जिस जमीन पर यानी बैतुल मुक़द्दस के वस्त हिस्सा में, बीच हिस्सा में जहां पर हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया था, वहां से खून उबलता था, वहां से खून क्या था? उबलता था। ये खून को मिटा ही नहीं सकते थे। आखिर में जब वो बादशाह आया,
फिर जो है वो जुर्म को देखा और देखने के बाद जो है लोगों से दरियाफ्त करना शुरू किया। लोग बताते नहीं थे, कत्ल करने वाले तो 2-4 रहे होंगे या जानने वाले उसको 200-400 रहे होंगे, लेकिन 70,000 को उसने कत्ल कर डाला। कितने को? 70,000 लोग उसमें मारे गए उस जुर्म के अंदर में। उसकी वजह कुछ और नहीं थी, सिर्फ बात यही थी कि वो इस पर राजी थे, खुश थे। तो प्यारे मोअज़्ज़ज़ मुसलमानों, गुनाहों पर आप खुश ना होइए, गुनाहों पर आप नाराज ही रहिए, तभी अच्छी बात है। वरना जो है आपके लिए दुनिया के अंदर में तो चाहे जैसे आप चला ले जाएंगे, लेकिन आखिरत में आपका खतरा बेशक को सुबह बढ़ जाएगा। एक बार कुछ शेर आप लोग ही पढ़ दे तो अच्छी बात है, मेरे साथ कोई पढ़ता हुआ नजर नहीं आता है। पढ़ दो एक बार। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला